बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाइथन सीखते सीखते हम इस मोड पे आ गए हैं कि अब हम कंडीशनल स्टेटमेंट को सीख सकते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती है कि हम पाइथन के अंदर ये स्पेसिफाई कर सकते हैं कि अगर कोई कंडीशन ट्रू है तो ये काम करें, और अगर वो कंडीशन फॉल्स है तो कोई और काम करें। तो यहाँ पे हम कंडीशनल स्टेटमेंट को अगर देखें तो उसमें यूजुअली हम एक क्वेश्चन पूछते हैं, और अगर उस क्वेश्चन का आंसर ट्रू हो तो हम एक सेट ऑफ कमांड्स को एग्जीक्यूट करते हैं, और अगर उस क्वेश्चन का आंसर फॉल्स हो तो हम किसी और सेट ऑफ कमांड्स को ढूंढते हैं। और ये हमारी जिंदगी की स्टोरी होती है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, और हर मोड पे हमें डिसाइड करना होता है कि हम इधर जाएं या इधर जाएं। तो इसमें एग्जांपल देखते हैं कि हम ये क्वेश्चन कहते हैं कि इफ इट इज रेनिंग टेक एन अम्ब्रेला, अदरवाइज डोंट टेक एन अम्ब्रेला। तो हमारा यहां पे क्वेश्चन क्या हुआ, इज इट रेनिंग, तो हमने ये क्या, इफ इट इज रेनिंग, तो अगर इसका आंसर ट्रू होगा तो वी शैल टेक एन अम्ब्रेला, और अगर इसका आंसर फॉल्स होगा तो वी शैल नॉट टेक एन अम्ब्रेला। ये है बैकग्राउंड हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट का। और पाइथन के अंदर इसके लिए जो कीवर्ड्स यूज होते हैं वो इफ और एल्स के हैं। तो हम ये कहेंगे इफ इट इज रेनिंग टेक द अम्ब्रेला, एल्स डू नॉट टेक द अम्ब्रेला। अब यहां पे हम कोडिंग के ऊपर चलते हैं और इस इफ स्टेटमेंट को कोड करके देखते हैं कि हम इसको कोड के अंदर पाइथन में कैसे लिखते हैं और इसकी डिफरेंट कंडीशंस को किस तरह से हैंडल करते हैं। तो हमने जुपिटर नोटबुक में आके एक न्यू नोटबुक बनाई, इसका नाम हम रख देते हैं कंडीशन, और यहां पे हम एक टेम्परेचर का वेरिएबल स्टोर करते हैं। अब ये टेम्परेचर के वेरिएबल के अंदर हमने 30 रखा, और जब हमने इसको एग्जीक्यूट किया इसमें नॉर्मल टेम्परेचर आ गया। अब यहां पे हम कंडीशन लगाएंगे कि इफ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 35 डिग्रीज तो इट इज हॉट वेदर, और अगर 35 से नीचे होगा तो इट इज नॉट हॉट वेदर। तो यहां पे हम ये कंडीशन लगाते हैं। If temperature is greater than 35, print it is hot weather, और else में हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे it is not hot weather। अब आप यहां पे देख सकते हो कि क्या किया हमने एक टेम्प के वेरिएबल के ऊपर कंडीशन लगाई इफ की कि अगर टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 35 तो प्रिंट करें इट इज हॉट वेदर, अदरवाइज, जिसको हम डिनोट करते हैं एल्स के कीवर्ड से, एल्स से उसको पता लगता है कि हम कहना चाह रहे हैं अदरवाइज, और यहां पे हम प्रिंट करेंगे इट इज नॉट हॉट वेदर। यहां पे हम साथ के साथ एक और कॉन्सेप्ट भी सीख लेते हैं, और वो कॉन्सेप्ट है इंडेंटेशन का। पाइथन में जब हमने उनको ये बताना है कि ये स्टेटमेंट्स जो हैं ये इफ के अंदर हैं, तो हम उनको थोड़ा सा आगे कर देते हैं, और ये यूजुअली हम 4 स्पेसेस आगे करते हैं। हम एडिटर में इसको 2 स्पेसेस भी कर सकते हैं, 8 स्पेसेस भी कर सकते हैं। पुरानी जो लैंग्वेजेस होती थी C++, जावा, उसमें हम ये काम ब्रैकेट्स के जरिए से करते थे, लेकिन यहाँ पे अब हमें ब्रैकेट्स की जरूरत नहीं होती। हमने जितनी स्टेटमेंट्स इफ के अंदर डालनी है उनको हम एक इंटेंट दे देंगे, जिसको यहाँ पे 4 वाइट स्पेसेस से डिनोट किया गया है। सिमिलरली जितनी स्टेटमेंट्स ने एल्स के अंदर आना है उनको भी हम एक इंडेंट दे देंगे, तो वो भी हमारी एक इंडेंट से आगे चली जाएंगी। अब हम इस कोड सेगमेंट को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो हमारे पास आउटपुट क्या आई, इट इज नॉट हॉट वेदर, और ये आउटपुट हमारे पास क्यों आई, क्योंकि हमने टेम्परेचर को 30 सेट किया हुआ है। अगर लेट से हम टेम्परेचर को बढ़ा दें और हम इसको 40 कर देते हैं, तो हम इस सेल को एग्जीक्यूट करेंगे। अब टेम्परेचर की वैल्यू
40 हो चुकी है और अब आपके ख्याल में क्या प्रिंट होगा? आपने सही गेस किया कि इट इज हॉट वेदर प्रिंट होगा क्योंकि टेम्परेचर की वैल्यू 35 से ज्यादा हो चुकी है। इट इज हॉट वेदर। यहां पे हम एक और काम भी कर सकते हैं, अपने एक पुराने कॉन्सेप्ट को रिवाइज करें जो कि है इनपुट का कॉन्सेप्ट, और हम यूजर से यहां पे इनपुट ले सकते हैं। तो हम ये कहें कि टेम्परेचर के अंदर जो वैल्यू जानी चाहिए वो हम लिखेंगे इनपुट एंटर टेम्परेचर। इससे हम क्या करेंगे कि यूजर से पूछेंगे कि आप हमें बताएं टेम्परेचर क्या है, फिर हम आपको बताएंगे कि वेदर कैसा है। अब यहां पे आपने नोट करना है कि जब भी हम इनपुट लेते हैं तो वो हमारे पास स्ट्रिंग की फॉर्म में आती है, और जब स्ट्रिंग की फॉर्म में आएगी तो हम उस पर ग्रेटर देन ऑपरेटर तो नहीं लगा सकते, तो हमें उसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा। तो यहां पे हम इसको टाइप कास्ट कर लेते हैं इनटू एन इंटीजर। तो अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें क्वेश्चन आ गया एंटर टेम्परेचर, और यहां पे हम टेम्परेचर एंटर करते हैं 25। तो टेम्प के अंदर 25 की वैल्यू आ गई और वो वैल्यू एज इन द फॉर्म ऑफ एन इंटीजर हो। हम चाहें तो इसकी टाइप भी चेक कर सकते हैं। इस बटन से आप इन दोनों सेल्स के दरमियान एक और सेल भी डाल सकते हैं। तो यहां पे हम टाइप लिखेंगे ऑफ टेम्परेचर, और इस सेल को जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें पता लगेगा कि टेम्परेचर वेरिएबल की टाइप इंटीजर हो चुकी है क्योंकि हम उसको टाइप कास्ट कर चुके हैं। अब हम इस सेल को एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई? इट इज नॉट हॉट वेदर, बिकॉज जो यूजर ने टेम्परेचर एंटर किया है वो 25 है, 35 की थ्रेशोल्ड से नीचे है, तो इट इज नॉट हॉट वेदर। तो इस मॉड्यूल के अंदर हमने इफ स्टेटमेंट को और इंडेंटेशन को स्टडी किया है।